नमस्कार, रेडियोलॉजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी malन्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन एनर्जी malन्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन एनर्जी malन्यूट्रिशन मतलब डिप्लीशन डिसऑर्डर्स, मतलब जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है, डिप्लीशन हो जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी malन्यूट्रिशन। अब ये जो पूरा टॉपिक है वो रिवॉल्व कराएगा अराउंड 2 डिजीज़ जो कि हैं आपका क्वेश्योरकर और मरासमस। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्योरकर और मरासमस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसके इंटरमीडिएट स्टेजेस भी होते हैं। अगर बच्चे में क्या है, दोनों डिजीज़ के आधे आधे सिम्टम्स हैं, कुछ क्वेश्योरकर के और मरासमस के, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेजेस, ठीक है। तो देखो, जो मरासमस है वो आपका फूड सप्लीमेंट की कमी को डिनोट करता है। मतलब जैसे कि आपने फूड इनटेक ही नहीं किया, बच्चा भुखमरी, जो भुखमरी वाली कंडीशन होती है उसको डिनोट करता है। तो अगर आपका स्टारवेशन जैसी कंडीशन है, बॉडी में कैलोरी इनटेक ही नहीं हो पा रही है, तो उस चीज़ को बोलते हैं मरासमस। उसके बाद है क्वेश्योरकर। क्वेश्योरकर मतलब कैलोरी इनटेक तो जा रही है बॉडी में, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं वो बॉडी में नहीं जा पा रहे हैं, तो जो उसकी वजह से डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं क्वेश्योरकर। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि आपका जो ये PEM है, प्रोटीन एनर्जी malन्यूट्रिशन, ये आपके इंडिया का नंबर 1 नेशनल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी malन्यूट्रिशन आपका नंबर 1 न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। इसके अलावा इस 2002 का जो ग्राफ था उसमें आपका 0.46 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 1 से लेके आपके 5 एज ग्रुप तक के बच्चे होते हैं, उनका जो डेथ रेट था वो इसी डिजीज़ की वजह से हुआ था, आपका प्रोटीन एनर्जी malन्यूट्रिशन की वजह से हुआ था, ठीक है। अब क्या है कि जो क्वेश्योरकर है उसके अलग सिम्टम्स होते हैं और जो आपका मरासमस है उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो आज हम सिम्टम्स भी देखेंगे विद डायग्राम। मैं आपको समझाऊंगी कुछ फिगर्स के साथ। देखिए, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे फिगर्स हैं, जैसे कि आपका क्वेश्योरकर का आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपको जब मैं थियोरेटिकल पढ़ाऊँ तब आपको समझ में भी आए उससे। देखो, यहाँ पे अब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पैरों पे क्या है, सूजन है। सूजन किस वजह से है? सूजन को बोलते हैं एडिमा। यहाँ पे ये सूजन है फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। जब बॉडी टिश्यू क्या करते हैं, फ्लूइड को मतलब इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, और वो उस जगह क्या होती है, सूज जाती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एडिमा। एडिमा मतलब स्वेलिंग, ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, पानी जमने की वजह से। फिर उसके बाद है आपका डिस्टेंशन अब्डोमन। डिस्टेंडेड अब्डोमन मतलब पेट फूल जाता है ऐसी डिजीज़ में। जो बच्चे होते हैं जिनको क्वेश्योरकर होता है उनका अब्डोमन क्या होता है, डिस्टेंडेड हो जाता है, पेट बाहर निकल आता है। फिर उसके बाद आपकी जो स्किन है उस पर बहुत सारे जो पिगमेंटेशन होंगे, स्किन रैशेज़ होंगी, बाल जो होंगे वो बिखरे बिखरे से अजीब तरीके के बाल होंगे। लेकिन मरासमस में यही कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, जैसे कि आपका हेयर लॉस हो जाएगा। इसमें जो बच्चे का चेहरा है आपका क्वेश्योरकर में मून शेप जैसे दिखाई देगा, मतलब ऐसा गोल एकदम चेहरा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे जो चेहरा दिखाई देगा मरासमस में, बिल्कुल कैलोरी इनटेक है ही नहीं, तो इसमें जो फेस दिखाई देगा वो ऐसा लगेगा जैसे बहुत बच्चा वीक है, पतला सा चेहरा होगा उसका, सिकुड़ी हुई स्किन होगी, मसल्स तो बिल्कुल नहीं होंगी। मसल्स जैसे हम हाथ फील करते हैं ना, तो उसमें मसल्स होती हैं, इनकी मसल्स तक डेवलप नहीं होती हैं, बिल्कुल ही एक तरीके से आप उनकी हड्डियां गिन सकते हो, इतने पतले बच्चे होते हैं ये। फिर उसके बाद होता है आपका सेवरल मसल वेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए, इसका एग्जाम्पल बता रखा है, ये देखो इडीमा है यहाँ पे। अगर इडीमा आपका सिर्फ क्वेश्योरकर में कंडीशन है, ये आपका मेन डिफरेंस में भी आता है कि आपका मेन डिफरेंस क्या है आपका क्वेश्योरकर में और मरासमस में। तो मेन डिफरेंस यही है कि क्वेश्योरकर इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, है ना। क्वेश्योरकर इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन इनसफिशिएंसी एंड मरासमस इज़ कॉल्ड ड्यू टू स्टारवेशन, है ना। पहला तो डिफरेंस ये हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड डिफरेंस है इड सिम्टम्स में, वो है इडीमा का डिफरेंस। फिर उसके बाद आता है एज ग्रुप का डिफरेंस, ठीक है। तो इडीमा होता है आपका क्वेश्योरकर में, इडीमा नहीं होता है आपका मरासमस में, ठीक है। मतलब सूजन, पैर वगैरह सूज जाएंगे, हाथ सूज जाएंगे।
फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब इसमें सिम्टम्स में दे रखा है लार्ज बेली दैट स्टिक आउट प्रोट्रूस, मतलब पेट बाहर निकल आता है। फिर उसके बाद दे रखा है लिथार्जी, मतलब आप बिल्कुल ही आलस जैसा हो जाएगा, मतलब कोई काम कर ही नहीं पाएगा बच्चा, बिल्कुल ही एनर्जी उसका लॉस रहेगा। लॉस ऑफ मसल मास लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बॉडी स्वेलिंग दिखाई देगी, बॉडी पे सूजन अलग तरीके से दिखाई देगी, मसल्स नहीं होंगी, वो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से सूजी हुई दिखाई देगी। फिर उसके बाद रैशेज़ है, डर्मेटाइटिस है, शॉक है, फिर उसके बाद स्वेलिंग है। ये तो मैंने अभी आपको बता ही रखे हैं सारे सिम्टम्स। उसके बाद मरासमस का बता रखा है, इज़ अ फॉर्म ऑफ सेवरल प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन कैरेक्टराइज बाई एनर्जी डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मरासमिक, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज का भी थोड़ा बता रखा है। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है, दोनों चीज़ें आती हैं, कैलोरी की वजह से भी होता है और आपका दूसरा होता है आपका प्रोटीन की वजह से भी, मतलब आपका खाना भी कम मिल रहा है और जो खाना मिल रहा है वो सप्लीमेंट वाला भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। इसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ पाता है, बॉडी श्रिंक हो जाती है, रिंकल आ जाते हैं, बोनी प्रोमिनेंस हो जाता है, विटामिन डिफिशिएंसी हो जाती है, फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है वेट गेन ना हो पाना बच्चे का। फेलियर टू थ्राइव मीन्स अंडर वेटेड चाइल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्टली हंग्री रहते हैं, डिहाइड्रेशन है, बॉडी में ऐसा लगेगा सूखा सूखा पूरा बॉडी उनका लगेगा, डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी रहेगी, टेम्परेचर अब नॉर्मल रहेगा, मसल्स वीक होंगी, मसल्स वीक क्या होती ही नहीं है, दिखाई नहीं देंगी मसल्स, ठीक है। एडीमा एब्सेंट होता है, फिर फैटी इन्फिल्ट्रेशन एब्सेंट है, यहाँ एडीमा नहीं होता, यहाँ बॉडी सूजी नहीं होती कहीं से। इंटरमीडिएट स्टेज है तो कहीं कहीं सूजी है और मसल मास भी है, दोनों सिम्टम्स एक जैसे हैं, तो ऐसा कंडीशन इंटरमीडिएट स्टेज में होता है कि दोनों ही कंडीशन आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से बच्चा कैसे जा सकता है। तो प्रिवेंशन करने का ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए बच्चे को। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चे प्रेगनेंसी के टाइम पे मम्मी को क्या खाना है, क्योंकि आपका जो बेबी बनता है जब उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मदर क्या लेती है, अच्छा हेल्दी डाइट लेती है, तो बच्चा भी हेल्दी होता है। उसके बाद आप स्टार्टिंग में उसकी बहुत केयर कीजिए, उसको बेबी फूड खिलाइए। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट दे रखा है इम्यूनाइजेशन में दे रखा है, इम्यूनाइजेशन जितने भी बच्चे के बचपन में टीके लगने चाहिए उतना लगाइए, ध्यान से उसको इम्यूनाइजेशन के लिए ले जाइए। फिर फूड फोर्टिफिकेशन मतलब ऐसी थाली खाइए जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आपको कवर अप हो जाएं। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसमें चावल भी लीजिए, रोटी भी लीजिए, दाल भी लीजिए, सब्ज़ी भी लीजिए, सलाद भी लीजिए। तो इस तरीके का खाना जो होता है उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। फिर उसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग। तो जो वीनिंग होती है, वीनिंग मतलब ऐसी प्रोसेस जब आपका बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, एडल्ट फूड बहुत थोड़ा थोड़ा देना शुरू करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आप लोग वीनिंग। तो अब उसका क्या होता है कि ये जो बेबी के लिए फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, जो एडल्ट फूड सप्लीमेंट्स आते हैं वो थोड़े अलग आते हैं, बच्चों के लिए अलग बनाए जाते हैं। तो वो सप्लीमेंट्स का कॉस्ट क्या होना चाहिए, वो लो होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिंग ऑफ बर्थ, मतलब जो आपके बच्चे हैं उनमें 3 से लेके 5 साल तक का गैप होना चाहिए और कम बच्चे होने चाहिए, ठीक है। ये फैक्टर आपका मदर की हेल्थ के लिए एंड आपके होने वाले चाइल्ड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस फैक्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द बेबी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स मैं और दिखाती हूँ। डाइटरी मैनेजमेंट में यही है कि आप अच्छा खाना खाइए, अच्छे से मतलब जो डाइजेस्टेबल हो, बेबी के लिए भी फूड ऐसा लीजिए जो बेबी के लिए स्पेशली बनाओ, ठीक है। जिस एज में जो बेबी को सप्लीमेंट्स मिलने चाहिए वो सारे मिलने चाहिए, मिल जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन में देखो बच्चे का मूंछ फेस्ड है, मसल्स थिन है लेकिन सूजन है आपके पैर पे, आपके हाथ के एंड्स पे, कलाई वगैरह के आसपास, ठीक है। और फिर उसके बाद अब आप अंडर वेटेड चाहिए आपका, ये देखो ये तो अंडर वेटेड है ही है, लेकिन ये जो मरासमस की कंडीशन है उसमें तो वेरी अंडर वेटेड, मतलब फेलियर टू थ्राइव जैसी कंडीशन। जो फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है वो यही होता है कि वेरी वेरी अंडर वेटेड चाइल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये ओल्ड मैन फेस है, श्रिंकन है, इसमें फैट डेवलप नहीं है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड नहीं है, इडीमा नहीं है जैसे कि सूजन वगैरह, फ्लूइड रिटेंशन जैसी कंडीशन नहीं है। अगर उसमें समझ में नहीं आया आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में।
ठीक है। देखो क्वेश्चन में अब यहाँ पे एज ग्रुप में भी फ़र्क आता है। एज ग्रुप में मतलब एक क्वेश्चन क्या है, 1 to 5 एज ग्रुप तक के बच्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ग्राफ में। लेकिन यहाँ पे ये जो बच्चे होते हैं मरासमस के लिए, वो आपका 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बच्चे हम इसमें एज कैटेगरी में लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों का। ठीक है, ऐसे इस तरीके से अलग अलग डिजीज़ में दिखते हैं। कुछ इंटरमीडिएट स्टेज होते हैं। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि आपके कुछ मरासमस के भी सिम्टम्स आएंगे, कुछ क्वेश्योरकर के भी आएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। वो डिपेंड करता है कि आपका कितने सिम्टम्स किस चीज़ के आए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।